नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। देखिए, कानून अपना काम करेगा। जो घोटाला किए हैं योगी के राज में वो बचेंगे नहीं, मैं इतना ही कहूँ। और ये संकल्प लेने के लिए आज मैं, जो खड़े हैं वो खड़े हैं, जो बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, इस अत्याचार के खिलाफ आप मन ही मन 2 मिनट का मौन का संकल्प लें। मैं आग्रह सबसे करूं के लिए सबको आमन कह रहा हूं। सुना आपने, ये ही भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह, जो कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के बाद मनाए जाने वाले शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने आए थे। और उन्होंने लोगों को इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखवाया। और ये जो इस समय आपकी स्क्रीन पर फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ते दिख रहे हैं, ये ही मशहूर बाहुबली ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश के साथ उनके भतीजे सुशील सिंह विधायक के साथ सैकड़ों दिग्गज भी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद के शहादत दिवस 29 नवंबर को मोहम्मदाबाद की शहीदी धरती पर पहुंचे थे। आपको बता दें, ये पहला अवसर है कि जब सार्वजनिक रूप से ब्रिजेश सिंह मोहम्मदाबाद इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस मौके पर मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा के साथ कृष्णानंद राय का परिवार भी शोकाकुल माहौल में दिखा। शहादत दिवस पर विधायक सुशील सिंह ने मंच से स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों के हत्या आरोपियों पर जमकर बरसे। 29 नवंबर साल में एक बार आता है और हम सब लोग एकत्रित होते हैं इस शहादत दिवस पर और शहादत दिवस को याद करते हैं। लेकिन शहादत दिवस पे पुष्प अर्पित करने के साथ साथ हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये भी हमको याद करना चाहिए। क्योंकि इस क्षेत्र के ऐसे नायक पुरुष ने, जब इस क्षेत्र में पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया, बसपा के गुंडे माफियाओं का अत्याचार पूर्वांचल के इस सरजमी पर दबे कुचले शोषित वंचितों को दबाने का काम इन अपराधियों इन गुंडों ने किया। बहुत समय से उनका गुंडा अत्याचार चल रहा था। जब स्वर्गीय केंद्र कृष्णानंद राय जी इस क्षेत्र में जब आए, उन्होंने उनकी आवाज को उठाने की कोशिश की। 29 नवंबर को उनकी आवाज को दबा दिया गया। याद करिए 29 नवंबर को कौन सा दिन, कैसी स्थिति रही होगी जब 7 लोगों की जान गई। इस क्षेत्र में पूरा पूर्वांचल थरथरा उठा। समाजवादी पार्टी की सरकार था। उसके बाद भी उनकी गुंडा अत्याचार कम नहीं हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन उसका अंत कब हो रहा है, ये भी आप लोग देखिए कि जब आप लोगों ने इस प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाई, आज उन अपराधियों का अत्याचार, गुंडागर्दी कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज वो जेल के सलाखों के पीछे भी है तो उनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल पाए, कुछ कर पाए। कुछ करने की तो छोड़ दीजिए। एक महानुभाव बोल रहे थे कि सरकार आएगी तो हम लोग हिसाब बराबर करेंगे। तो सरकार तो आई नहीं, हिसाब उन्हीं का बराबर हो रहा है। ये अन्यायी लोग हैं, ये समय खोजते हैं और समय के अनुसार वार करते हैं। लेकिन शेर तो समय के साथ वार नहीं करता, शेर तो अपना काम करता रहता है। आप लोगों ने एक ऐसी सरकार बना दी है
कि आप लोग देखिएगा कि इनका धीरे 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 इनका अंत होना ही है, क्योंकि अन्यायियों का अंत होता है और इनका अंत होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इस अवसर पर गिरिराज सिंह से पत्रकारों ने भी बात की। आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पूरी बात। देखिए, सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। और आज जिस कश्मीर की चर्चा, मनोज सिन्हा की चर्चा की, आतंक को, आतंकी को, आतंकवाद को अब धीरे धीरे घरों में ढकेल करके बंद करने का काम किया है। और जहां तक मोहम्मदाबाद में आज श्रद्धांजलि सभा का सवाल है, अपराधी को सजा मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं, क्योंकि योगी का राज है, ये कोई अखिलेश यादव का राज नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण मिलेगा। मंत्री जी, देखा जाए कि इस हत्याकांड का लगभग 17-18 साल हो गया, न्यायिक प्रक्रिया भी चली, आरोपी बड़े हो गए, हत्या भी हुआ है, सार्वजनिक सब लोग जानते हैं, लेकिन आज तक हत्यारा कौन है ये नहीं तय हो पाया है। इसको लेकर क्या? देखिए, कानून काम करता है। आपको ध्यान में होगा कि पाकिस्तान से आतंकवादी वो आए थे, कसाव, दुनिया ने वीडियो भी देखा था, लेकिन एक काफी लंबे समय, 1 दशक लग गए उसे सजा मिलने में। तो भारत की न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, सजा जरूर मिलेगी। गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी चाह रही है कि हम सत्ता पर पुनः काबिज हो जाएं। क्या लगता है किस रूप में आप सत्ता को प्राप्त करेंगे पुनः, या फिर सेवा का अवसर आपको मिलेगा? देखिए, गया माघ 29 दिन बाकी है। अब पहले चरण के चुनाव में 5 तारीख को चुनाव होना है। तो मेरा मानना है हिमाचल का मत बक्से में, ईवीएम में बंद है और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और गुजरात में रिकॉर्ड जीत होगी, रिकॉर्ड जीत होगी। मंत्री जी, खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी को रावण कहा है। देखिए, उनकी क्या बोलेंगे, नेता सोनिया जी, जिनके साये में ये यहाँ तक आए, उन्होंने मौत का सौदागर कहा था। उसका परिणाम गुजरात की जनता ने इसका जवाब दे दिया था। खड़गे को भी इसका जवाब गुजरात की जनता देगी। गुजरात में जिन लोगों ने गुजरातियों को जाकर के गाली देने का काम किया है, मोदी को गाली देने, अपमानित करने का काम किया है, गुजरात की जनता ने उसका जवाब दिया। जनसंख्या कानून को लेकर भी आप कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी जरूरत हो गई है वर्तमान समय में जनसंख्या कानून को बनाने की, और आम जनता की क्या मांग? देखिए, क्या कारण है, मैं आपसे एक प्रश्न खड़ा करूं। पूरे दुनिया की आबादी का 18 से 20% आबादी भारत में है, सरकारी और गैर सरकारी, जो पत्रकार मित्र भी सब लोग जानते हैं। और जमीन मेरे पास 2.5% है, पानी 3-4% है। आज संसाधन सीमित है। चाइना 1979 के पहले भारत का जीडीपी चाइना से ऊपर था और चाइना आज भारत से जीडीपी ऊपर है। 1979 में उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया और उस 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण अनुमान लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि 60 करोड़ के लगभग आबादी को रोक पाया। आज भारत और उसके आबादी बराबर हो रहे हैं, वो दुनिया में एक इकोनॉमी पावर बन गया है। चाइना आज 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आज भारत के अंदर जरूरत है
जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा कानून, कड़ा कानून, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबों पे लगे। जो ना माने उसको सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ ना मिल सके, उसका वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए। और आने वाले दिन में पूरे दुनिया में मुझे पूरा भरोसा है कि जो एक कानून देश में होना चाहिए, एक देश एक कानून, जो कॉमन सिविल कोड एनआरसी, ये भारत का पूरे दुनिया में हर देश के नागरिक का एक आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन ये वोट के सौदागर, ऐसे लोग ही इसका विरोध करते हैं। अब स्वामी सहजानंद की धरती पर है, आपने उनका नाम भी लिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके जिम्मे है, तो किसानों के लिए क्या विशेष सौगात होगी? देखिए किसान के लिए तो जो आज तक नहीं हुआ है, हमारा डिपार्टमेंट किसान के अलग काम करता है। जो एमएसपी बढ़ाया वो 50 से लेके 120% तक बढ़ा। जिन चीज़ों में नहीं मिलता था एमएसपी उसमें मिला। किसानों के खाते में खेती के लिए पैसे जा रहे हैं। स्वामी सहजानंद की धरती पर मैं ये कह रहा हूँ, और भारत की सरकार ने 5 वर्ष पहले, जोगी जी के पहले, यहाँ 10,000 मकान, लोहिया मकान बने थे। आज 50 लाख मकान ये हमारे विभाग के द्वारा जोगी जी ने बनवाया। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी चर्चा उपेंद्र तिवारी या अन्य लोग कर रहे थे, स्वामित्व, अब गांव के घरों का कागजात सबके पास नहीं होता। 4 भाई हैं, पुष से रह रहे हैं, अब उन्हें उनके घर का, घरोड़ी का नक्शा भी मिलेगा, कागज भी मिलेगा और बैंक लोन भी देगा। मंत्री जी, इन दिनों यूपी में भी उपचुनाव चल रहे हैं। अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी काफी हिट मानी जा रही है। बावजूद इसके अभी जो है रिवर फ्रंट घोटाले में उनका नाम आ गया, सीबीआई जांच की जो बात चल रही है, इसको आप लोग किस नजरिए से क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कानून अपना काम करेगा। जो घोटाला किए हैं योगी के राज में वो बचेंगे नहीं, मैं इतना ही। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।